तो जी हाँ छात्रों, आपके डिमांड पर क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के यहाँ पे देखिए 2 जनवरी का आपका असली क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। छात्रों, पूरा पेपर यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, देख सकते हैं, और प्रॉपर इनका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का दिया जाएगा। देखिए, पूरा पेपर आपका 70 नंबर का है, कुल क्वेश्चन आपके 19 हैं और कक्षा 11वीं का पेपर है 210, इसका आपका विषय कोड है। पूरा पेपर यहाँ पे देख सकते हैं, आपका सेट ए है। फटाफट करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आप यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर आपको मिल सके और आप यहाँ पे टॉपर्स बन पाओ। टोटल आपके देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 19वां है और 19 क्वेश्चन के आंसर आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। देखिए, कुछ आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है तो आप इन्हें कर लीजिए। आप यदि पूरा क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आप यहाँ पे गारंटी के साथ जो है यहाँ पे कल के पेपर में गर्दा मचा देंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट करते हैं। कल आपके पेपर में यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। देखिए, सभी प्रश्न करना आपका अनिवार्य है। 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे, 5 से 12 2 अंक के क्वेश्चन, 30 आपका शब्द सीमा, 13 से 16 तक क्वेश्चन आपका 3 अंक का, 75 आपका शब्द सीमा होगा, 17 क्वेश्चन देखिए आपका 7वां होगा 4 अंक का, 100 शब्द में लिखना है, और 18 से 19 देखिए 5 अंक का, 120 आपका यहाँ पे शब्द सीमा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आता है सिंपल। देखिए क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का आपका घनत्व सर्वाधिक होगा। अगर आंसर की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा सा नंबर, निम्नलिखित किस ताप पर जल का जो आपको जल का घनत्व होता है ना, पानी की बात कर रहा है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं होता है, -10 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं होता है। आंसर होगा आपका सा नंबर -4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, श्यानता गुणांक का आपका मात्रक क्या होता है। अगर इसकी आंसर की बात करें, क्या प्याज होगा, पास्कल होगा, एन देखिए आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपका सेकंड इनवर्स 1, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर की बात कर रहा है, न्यूटन प्रति मीटर होगा ये। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका यहाँ पे देखिए श्यानता गुणांक का मात्रक आपका यहाँ पे प्याज होगा। ठीक है, पोएज कहते हैं या फिर पीआई दर्शाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, कोड़ी संवेग का एसआई मात्रक होता है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो कोड़ी संवेग का आपका यहाँ पे एसआई मात्रक देखिए जीएस होगा या फिर एनएम होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए कोड़ी संवेग का आपका सही मात्रक पूछ रहा है, तो आपको इनमें 4 ऑप्शन देंगे। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपका आंसर पहला वाला आपका जूल सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जूल यानी आपका यहाँ पे कार्य होता है। अप्रत्यक्ष संघट्ट में आपका संक्षिप्त होता है गतिज ऊर्जा, संवेग, दोनों या फिर आपका कोई नहीं। तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो अप्रत्यक्ष संघट्ट में आपका जो संरक्षित होता है वो आपका होता है यहाँ पे संवेग होगा। तो राइट आंसर आप यहाँ पे संवेग कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपका, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे देखिए अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित करने वाले प्रक्षेप कोण का मान आपका होना चाहिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर आपका 0 डिग्री। तो अगर मैं आपका इसका आंसर की बात करूं तो आपको आंसर यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपका 45 डिग्री आपको कर देना है। इसका प्रक्षेपित कोण आपका अधिकतम दूरी का होता है और 1 AMU। ठीक है, आपको इसके बराबर क्या होता है 1.6 10 की पावर -27 किलो, या फिर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 27 ग्राम, या फिर 931 MU की बात कर रहा है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर पहला वाला 1.6 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य कब होता है, तो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, या फिर आपका अनंत पर, या फिर हमारे चयन के अनुसार कहीं भी। तो इसका आंसर जो आपका जो 7वां होगा, इसका आप राइट आंसर देखिए हमारे आपका देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान हमारा क्या होता है शून्य कहाँ पे होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो पृथ्वी का केंद्र होगा वहां पे आपका यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति की बात कर रहा है, तो बल का आपका विमित सूत्र क्या होता है, तो बल का विमित सूत्र आपको यहाँ पे हो जाएगा। आपको इसका आंसर चलिए देखते हैं, यहाँ पे आंसर आप लिख दीजिए, आपका हो जाएगा M और इसके बाद आपका L T की पावर -2। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए दूसरा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो घर्षण द्वारा आपका यहाँ पे किया गया कार्य आपका जो होता है आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आप यहाँ पे हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है देखिए यहाँ पे आपको ऋणात्मक आपको आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, घूर्णन गति और स्थानांतरण गति के संयोजन को क्या कहते हैं, तो आपको इसका आंसर लोटनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं आप यहाँ पे लोटनिक, आप यहाँ पे गति कर दीजिए। और इसके बाद देखिए तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो तुल्यकाली आवर्तकाल इसका होता है यहाँ पे आपका 24 घंटा।
आप यहाँ पे आंसर 24 घंटे का लीजिए। और प्रतिबल क्या है, तो प्रतिबल आपका एक अदिश आपका राशि है, तो आप यहाँ पे अदिश राशि का लीजिए। और सिंपल तरीके से वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को दिल से यहाँ पे आपको लाइक करना है, जिससे आने वाले हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल सके। 101% आपका यही आएगा, आपको फटाफट यहाँ पे देखना है। और देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ को अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है आपका यहाँ पे गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त यानी आप क्या होता है, यहाँ पे आपको जानते होंगे सीक्रेट एनर्जी। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा आप यहाँ पे आंसर करिए। और इसके बाद आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका यहाँ पे आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति। आपने पढ़ा होगा T बराबर 1/T होता है। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे आंसर इस रूप में कर सकते हैं। और सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, तो आप जानते हैं सेकंड आपका जो लोलक होता है उसका आपका आवर्तकाल, यहाँ पे देखिए पहले का आंसर जो आपका इसका आपका आंसर सिंपल तरीके से आपका 2 सेकंड यहाँ पे आपको आंसर कर दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए जल का क्वथनांक क्या होता है, तो जल का क्वथनांक आप जानते हैं कितना होगा, आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा 376 आपका केल्विन। ठीक है, चलिए आप इसमें मिलाइए। और इसके बाद हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है, तो हाइड्रोलिक आपका जो मशीन होता है यहाँ पे आपका पास्कल सिद्धांत पर चलता है। तो आप यहाँ पे पास्कल सिद्धांत यानी आपको इसमें करना है। ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है, तो ध्रुवीय आपका उपग्रह का आपका अधिकतम ऊंचाई होता है यहाँ पे 500 से आपका यहाँ पे 800 किलोमीटर। और विद्युत धारा का आपका मात्रक होता है आपका एम्पियर होता है। आप 5वें का आंसर आप इसमें कर दीजिए। और देखिए कार्य करने की दर क्या कहलाता है, तो कार्य करने की दर आपका यहाँ पे शक्ति कहलाता है, यानी आपका 6 नंबर आपका इसमें होगा। और जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है, तो आपका पहला वाला आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 7वें का आंसर आपको इसमें मिला देना है। तो आपको सिंपल तरीके से आंसर कर लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक शब्दों में आपको उत्तर देना है। क्या क्वेश्चन लिखा है, देखिए यहाँ पे आपका लिखा है आपेक्षिक त्रुटि क्या है, तो आपको इसका आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपेक्षिक आपका जो त्रुटि होता है, तो आपको चलिए आंसर दिखाते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे हो जाएगा मापन की मध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के मध्यमान के अनुपात को यहाँ पे आपेक्षिक आपका त्रुटि कहते हैं। आप इसे कर लीजिए। और इसके बाद दिया है क्वेश्चन द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं, तो अगर मैं इसका आंसर करूं तो द्विविमीय आपका जो संघट्ट होता है, चलिए आपको इसका आंसर दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पे कर दीजिए, दो विमाओं में होने वाले संघट्ट को यहाँ पे द्विविमीय आपका संघट्ट कहते हैं। आप ये आंसर अच्छे से कर लीजिए। चलिए और इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आपका गुण शून्य हो क्या कहलाता है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा आंसर यहाँ पे आपका कर सकते हैं, आपका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर द्रव्यमान कर दीजिए, आपका यही आंसर राइट होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका ये हो गया, प्रतिबल का आपका मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबल का आपका मात्रक होता है, देखिए आपको लिखना पड़ेगा न्यूटन, और न्यूटन के बाद प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए जूल, और इसके बाद लिख दीजिए मोल, जूल प्रति मोल, और यहाँ पे आपका केल्विन। ठीक है, आपका ये गुणनफल में होगा। और इसके बाद देखिए कार्नो इंजन की दक्षता सूत्र क्या होती है, तो इसका आपका दक्षता सूत्र आपका यहाँ पे होता है, आपको सिंपल तरीके से करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया है, कार्नो इंजन की दक्षता आपका नीटा बराबर 1 - Q2/Q1 बराबर 1 - T2/T1। आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है आवर्ती गति किसे कहते हैं। चलिए आपको यहाँ पे इसका भी आंसर आपको दिखा देते हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिखाएंगे जिससे आपको पूरे नंबर मिल सके। देखिए आवर्ती गति की बात कर रहा है, तो आवर्ती गति का आपका आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, यदि कोई वस्तु एक समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार गति दोहराती है तो वस्तु की इस गति को आपका आवर्ती गति कहते हैं। आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें देखिए क्वेश्चन आपका 5वां आता है, किन्हीं दो मूल राशियां और इनके आपको मात्रक लिखना है। तो आपको यहाँ पे इनके आंसर आपको चलिए दिखाते हैं। तो देखिए आपको आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से कर लेना है। देखिए दो आपके मूल मात्रक, लंबाई का आपका होता है मीटर और द्रव्यमान का आपका होता है किलोग्राम। ठीक है, आप ये आंसर कर लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इसके 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, शक्ति के लिए आपको सूत्र आपको बताना है। ठीक है, क्या लिखा है, शक्ति के लिए आपको सूत्र आपको, सॉरी आपका ये क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला है। देखिए आपका ये दिया है विमीय विश्लेषण की आपको सीमा बताना है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर लिख दीजिए। आपको यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे यदि कोई
बीमाहीन नियतांक आता है तो उसका मान इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आपको ये आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपको इसके अलावा दूसरा पॉइंट, बीमीय विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता है जिसमें एक से अधिक राशियों का योग या अंतर होता है। बीमीय विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्र स्थापित नहीं किया जा सकता जिसमें कोई आपका बीमीय नियतांक नहीं होता है। तो आप अच्छे से आंसर कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है छठा, सदस्यों के आपके योग संबंधी त्रिभुज का आपको नियम बताना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए, आपको यहाँ पे आंसर ये मिल जाएगा। देखिए सदस्यों का आपका योग संबंधी त्रिभुज का नियम, यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में एक त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किया जा सकते हैं तो उनका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, आपको यहाँ पे RAB आपको ये चित्र आपको बना देना पड़ेगा। और इसके बाद इसके अदर क्वेश्चन कोणीय वेग किसे कहते हैं इसका आपको सूत्र बताना है। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। वृत्तीय गति में समय में कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं और इसे अक्षर ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। क्वेश्चन 7वां दिया है, ऊर्जा संरक्षण का आपको नियम बताना है और कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हर एक सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल उसका रूपांतरण होता है। और इस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जाओं का कुल योग आपका नियत रहता है। अगर कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करें तो आप आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए, किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने द्वारा किया गया कार्य उस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के आपके यहाँ पे क्या होता है, योग के बराबर होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 8वां दिया है, कोणीय संवेग संरक्षण का आपको नियम पूछा गया है और किसी पिंड का जड़ा तो आघूर्ण किन किन कारणों पर आपका निर्भर करता है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे कोणीय संरक्षण का नियम आपको हो जाएगा, किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्णकार न हो तो उसका कोणीय संवेग आपका नियत रहता है। आप आंसर कर दीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे इन कारकों पर निर्भर करेगा। चलिए दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना, निर्भरता पहला पिंड के द्रव्यमान पर और दूसरा हो जाएगा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आपके द्रव्यमान के वितरण पर। आप ये आंसर कर लीजिए। और इसके बाद देखिए द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। आपका ये क्वेश्चन, जब निकाय किसी बाह्य बल के अंतर्गत गति करता है उसका कोई बिंदु इस प्रकार गति करता है कि जैसे निकाय का समस्त द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित हो तो बाह्य बल भी इसी बिंदु पर आरोपित होता है। तो इस निकाय को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप इसे आंसर याद कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक आपका नियतांक पूछा है और गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं आपका ये क्वेश्चन। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन अथवा सहित आंसर। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए आपको आंसर लिखना है, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत सिंपल है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो आप आंसर कर दीजिए, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 10वां दिया गया है, पास्कल का नियम क्या है। तो कर दीजिए पास्कल का नियम, यदि कोई द्रव्य संतुलन में है तो द्रव्य पर आरोपित दाब उसके प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता है। जैसे P1 बटे P2 हो जाता है और F1 बटे आपका A1 F2 बटे आपका A2 होगा। तो आप यहाँ पे आंसर कर लीजिए। इसके अथवा क्वेश्चन, प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर देख लीजिए, प्रत्यास्था गुणांक होता है आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको आंसर ये करना पड़ेगा। प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे अक्षर E से दर्शाते हैं। CGS पद्धति में इसका मात्रक आपका जो होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पे डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर तथा SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे आंसर 10 तक कर लिए। आपका अगले पार्ट पे क्वेश्चन आपका 11 से आंसर पूरे आपको 19 तक के आंसर दिखाएंगे। सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।